Good morning everyone. Myself is Swati Mahavar. I am from TSN the school. I teach SST subject. Today I came here to teach geography subject of class 9th. Yes students, open your books. Now we start from the chapter number 1, that is India, size and location. Come on the first page of this chapter. इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे पुराना जो सिविलाइजेशन है दैट इज़ इंडिया. सिविलाइजेशन मीन्स द एरिया, द लैंड एरिया वेयर पीपल लिव फर्स्ट. They do farming on that particular area, agriculture on that particular area, and all the daily routine life activities are happened on that particular area. This is known as civilization. एक एरिया के अंदर जब लोगों ने सबसे पहले रहना स्टार्ट किया था, वहाँ पर उन्होंने कल्टीवेशन स्टार्ट किया, हंटिंग वो लोग किया करते थे, तो दैट इज़ नोन एज सिविलाइजेशन. इंडिया हैज़ अचीव मल्टी फैसेटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स. लास्ट 5 डिकेड्स के अंदर इंडिया ने बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट किया है, बहुत अच्छे अच्छे अचीवमेंट किए हैं इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी एंड इकोनॉमिक लाइफ. इंडिया हैज़ अचीव मोर प्रोग्रेस. India has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology and overall economic development. India move forward, बहुत आगे आया है इंडिया. एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड टेक्नोलॉजी IT सेक्टर के अंदर भी इंडिया ने बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट किया है. एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जब 5 ईयर प्लानिंग के अंदर HYV सीड्स यूज़ किए गए थे इन द प्रोसेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड एरिया विल बी इंक्रीज. तो एग्रीकल्चर ने बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट किया. इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमारा कंट्री आज अर्बनाइजेशन हो चुका है. मोर एंड मोर इंडस्ट्रीज आर इम्प्लांट इन इंडिया. सो इन इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑल्सो इंडिया इम्प्रूव मोर. टेक्नोलॉजी, ऑल द टेक्नोलॉजीज आर अपग्रेडेड इन आवर कंट्री. बहुत सारी टेक्नोलॉजी आज अपग्रेड हो चुकी है एंड दिस इज़ द इंडिया इज़ मूविंग ऑन द पाथ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रास्ते पर इंडिया चल रहा है. इंडिया इज़ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री. पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री बनाने में इंडिया ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है. नाउ कम ऑन द टॉपिक लोकेशन. इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री लाइंग एंटायरली इन द नदर्न हेमिस्फीयर. इंडिया मोस्टली कहाँ पर स्टैंड करता है? इन द नदर्न हेमिस्फीयर. The mainland extends between latitude 8 degree 4 second north and 37 degree 6 second north and longitude 68 degree 7 second east and 97 degree 25 second east. जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है इंडिया का दैट इज़ 8 डिग्री 4 सेकेंड नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 सेकेंड नॉर्थ. लैटिट्यूड मीन्स द लाइन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. लेफ्ट टू राइट में जो लाइन्स मूव कर रही हैं दैट पैरेलल लाइन्स आर नोन एज लैटिट्यूड लाइन्स. एंड फ्रॉम अप टू डाउन जो लाइन्स मूव कर रही हैं दैट पैरेलल लाइन्स आर नोन एज लॉन्गिट्यूड लाइन. You have to learn the latitude and longitudinal extent of the India. The Tropic of Cancer divides the country into almost 2 equal parts. See in the picture, I circle India in this picture, and a line is moving from left to right in the middle of the India's map. So see that ये जो line है that line is known as Tropic of Cancer. और इस लाइन की वजह से इंडिया जो है 2 पार्ट के अंदर डिवाइड हो चुका है दैट इज़ सदर्न हेमिस्फीयर. अपर पार्ट जो होगा दैट इज़ नोन एज नदर्न हेमिस्फीयर और जो पार्ट बॉटम के अंदर है लाइन के दैट इज़ नोन एज सदर्न हेमिस्फीयर. टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड लाई द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड and the Lakshadweep Island and in Bay of Bengal and Arabian Sea respectively. See in this picture, Lakshadweep Island is written on the left side. लेफ्ट साइड में हमारा कौन सा आइलैंड आता है? लक्षद्वीप आइलैंड. और राइट में आता है बे ऑफ बंगाल. तो इंडिया जो है वो 2 पार्ट में इंडियन ओशन को डिवाइड करता है एंड द लेफ्ट पार्ट इज नोन एज लक्षद्वीप आइलैंड एंड द नेक्स्ट पार्ट इज बे ऑफ बंगाल. नाउ find out the extent of these groups of island from your atlas. Now come on the next topic, that is size. The landmass of India has an area of 3.28 million square kilometer. लैंड एरिया इंडिया के अंदर कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. यू हैव टू लर्न दिस एरिया. India's total area accounts for about 2.4% of the total geographical area of the world. पूरे वर्ल्ड का जो जोग्राफिकल एरिया है उसका सिर्फ 2.4% एरिया किसने कवर किया है? इंडिया ने. फ्रॉम फिगर 1.2 इट इज़ क्लियर दैट इंडिया इज़ 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. इंडिया कहाँ पर स्टैंड करता है? इन
ऑन 7th पोजीशन इन द वर्ल्ड के अंदर 7th पोजीशन में हमारा इंडिया आता है. इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर एंड टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेनलैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप इज 7,516.6 किलोमीटर. इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री क्या होगा, इंडिया के मैप के अंदर जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज होती है, दैट बाउंड्री एरिया इज़ 15,200 किलोमीटर और टोटल लेंथ जो है कोस्ट लाइन का दैट इज़ 7,516.6 किलोमीटर, जिसके अंदर आपका अंडमान और निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड का एरिया भी एडेड है. नाउ इंडिया इज़ बाउंडेड बाय द यंगफॉल माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट. यू नो दैट जम्मू एंड कश्मीर एरिया इज़ फुली कवर्ड विथ माउंटेन एरिया. जो हमारा नॉर्थ साइड जो है, नॉर्थ साइड एंड नॉर्थ ईस्ट साइड जो है इंडिया का, वो टोटली कवर्ड है किससे, माउंटेन एरिया से. South of about 22 degree north latitude, it begins to taper and extend towards the Indian Ocean, dividing it into the two seas, the Arabian Sea on the west and Bay of Bengal in the east side. So, अगर हम नॉर्थ से साउथ की तरफ आते हैं तो एरिया जो है इंडिया का वो धीरे धीरे रिड्यूस होता जाता है. सी ऑन द मैप एरिया जो है धीरे धीरे रिड्यूस होता जाएगा. फ्रॉम नॉर्थ से लेके अगर हम इंडियन ओशन तक आएंगे तो धीरे धीरे इंडिया का जो एरिया है वो रिड्यूस होता जाएगा और ये साउथ पार्ट के अंदर इंडियन ओशन जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, दैट इज़ लक्षद्वीप आइलैंड ऑन द लेफ्ट साइड एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ऑन द राइट साइड. Look at on the figure 1.3 and note that the longitudinal and latitudinal extent of the mainland is about 30 degree. Despite this fact, the east-west extent appears to be smaller than the north-west extent. आप मैप के अंदर देखिए, आप नॉर्थ टू साउथ के अंदर जो लाइन आ रही है और वेस्ट टू ईस्ट के अंदर जो लाइन जा रही है, दैट इज़ लॉन्गिट्यूडनल एंड लैंगिट्यूडनल लाइन्स. इन दोनों लाइन्स के अंदर जो ग्रेटर लाइन्स है दैट इज़ लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स एंड लैटिट्यूडनल लाइन्स आर स्मॉलर इन साइज. फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ अ टाइम लैग ऑफ 2 hours. गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक अगर हम जाते हैं तो टाइम डिफरेंस आता है 2 hours का. हैंस टाइम अलॉन्ग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश इज़ टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री. पूरे कंट्री के अंदर एक ही टाइम चलता है, सेम कांस्टेंट टाइम चलता है, दैट इज़ स्टैंडर्ड मेरिडियन. जहाँ से पास होती है, किस एरिया से पास होगी, मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश. तो यहाँ से जब स्टैंडर्ड मेरिडियन पास होती है तो यहाँ का जो टाइम है वही स्टैंडर्ड टाइम इंडिया के अंदर लिया जाता है. पूरे इंडिया के अंदर यही टाइम चलता है. द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. जब हम नीचे साउथ से ऊपर नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो जो लैटिट्यूडनल लाइन्स है, ये लैटिट्यूडनल लाइन्स हमें बताती है डे एंड नाइट. दीज लैटिट्यूडनल लाइन्स शो द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट.